हरिओम मित्रों। आज हम अपने गांव आए हैं और खेत खलिहानों में घूमने आए हैं और ये अपने खेत ही हैं, आपको देख रहे होंगे सामने। पहले भी हमने आपको अपने खेत दिखाए थे, तो उस समय गेहूं की बुआई हुई थी और उस समय छोटे छोटे फसल थे। अभी ये फसल कटने लायक हो गए हैं। तो अभी इधर से ये जो आप मेड़ देख रहे हैं, इस मेड़ से इस साइड में और वहाँ कुछ आदमी लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में फसल की कटाई हो जाएगी। कभी कभी देखना पड़ता है, अपनी खेती है तो सबसे बड़ा धन तो यही होता है, अपनी खेती ही सबसे बड़ा धन है। और मित्रों, कुछ बातें हम आपको इस जानकारी में बताना भी चाहेंगे। देखिए, कुछ लोगों की जैसे परेशानियां होती हैं और उस परेशानियों में आपको हम 3 मुख्य परेशानियां बता दे रहे हैं जिसके साथ ये होती है, तो वो इस पर ध्यान दें और इसमें हम आपको उस संबंध के उपाय भी बता दे रहे हैं। देखिए, कई लोगों के साथ जैसे होता है कि शादी हो जाती है, शादी होने के 5 से 7 वर्ष तक अगर उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके कुंडलियों में पितृदोष है, पितृदोष का भाव है। और पितृदोष होता है तो फिर संतान नहीं हो पाती है, चाहे स्त्री के हो या पुरुष के हो। और इस अवस्था में उनको चाहिए कि पितृदोष निवारण के लिए पितरों का तर्पण, गंगा स्नान और धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष की समाप्ति 3 से 6 महीने में हो जाती है, अगर आप उस संबंध के तरीके अपनाते हैं तो। और इसमें 2-3 मुख्य उपाय ही होते हैं, जैसे पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध करवा दें, किसी धार्मिक स्थल पर या माता दुर्गा की दर्शन करें। माँ दुर्गा के दर्शन स्थल जो दूर स्थल हो, वहाँ दर्शन करने के लिए जाइए। और इसके बाद आप गंगा स्नान कर सकते हैं, जैसे गंगा घाट पर स्नान करें, गौदान करें। तो ये सब चीज़ें पितृदोष निवारण के लिए सबसे मुख्य होती हैं। और देखिए, एक होता है जैसे किसी को एक बच्चा हो गया और एक जैसे पुत्री ही मान लीजिए हो जाती है, उसके बाद काफ़ी समय तक 7, 8, 10 वर्ष बीत जाते हैं, फिर कोई संतान नहीं होती है, न पुत्र ही होता है न पुत्री होती है। तो वो काक बंध्या दोष कहलाता है। यानी काक बंध्या दोष जब किसी स्त्री की कुंडली में बन जाता है, तो वो फिर दोबारा संतान उसको नहीं होने देता है। लाख आप इलाज करवा ले, दवा करवा ले, लेकिन फिर आपको संतान नहीं होगी। देखिए, ज्योतिष की भाषाएं हैं, जो पुराने ज्योतिष तर्क हैं, उसी के हिसाब से हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। और अब आप इस पर कोई विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं वो सत्य ही मानी जाती हैं। इसके निवारण के लिए, अगर काक बंध्या दोष है, तो इसके निवारण के लिए घर में हवन करवानी चाहिए, नवग्रहों की पूजा करवानी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने से काक बंध्या दोष हटते हैं। स्त्री को मंगल यंत्र धारण करना चाहिए, मंगल यंत्र का मंत्र उच्चारण करना चाहिए, तो वो दोष आपका भी 3 से 6 महीने में हट जाता है और वो स्त्री फिर से गर्भवती होती है। और जैसे पहले से कन्या है तो पुत्र भी प्राप्त हो जाता है। ये 100% बात है। इसके बाद एक सबसे बड़ा और आपको बता दें कि कई लोगों का ये होता है, जैसे पहली बार हो या दूसरी बार में हो, संतान गर्भ में खत्म हो जाती है। यानी संतान गर्भ में आती है लेकिन निष्क्रिय हो जाती है, या फिर जन्म लेने के बाद भी निष्क्रिय हो जाती है। वो होता है काल सर्प दोष। यानी सर्प दोष कहते हैं। सर्प दोष राहु के पंचम भाव में होने से बनता है। स्त्री या पुरुष के, खासकर स्त्रियों की कुंडली में राहु पंचम भाव में होते हैं या मंगल निहायत ही कमज़ोर होते हैं, एकदम निर्बल होते हैं, तब वो गर्भ आपका खराब हो जाएगा और पुत्र वाला गर्भ ज़्यादा खराब होता है। यानी गर्भ में अगर पुत्र संतान का योग बनता है तो वो गर्भ 100% है कि वो खराब हो जाएगा। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हो सकता है। और इससे ये भी होता है कि संतान योग की जो एक सीमा होती है वो भी आपकी निकल जाती है और इसके बाद संभवतः फिर आप संतान सुख प्राप्त करें या ना कर पाएँ, ये आपका भविष्य मतलब खराब भी हो सकता है। तो ये निवारण आपके लिए होता है। और अगर इस तरह का जैसे राहु का सर्प दोष बनता है, तो राहु सर्प दोष के लिए राहु का यंत्र सबसे उपयोगी होता है। राहु यंत्र धारण करें। राहु का मंत्र पति पत्नी दोनों को स्मरण करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र के लिए राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन करें और प्रसाद वगैरह चढ़ाएं। इसके बाद राहु के लिए भोग उपाय, दान के कुछ भोग उपाय किए जाते हैं, जैसे काली उड़द की दाल, काली सरसों, काली मिठाइयाँ, 1.25 मीटर काला कपड़ा। ये सब चीज़ें आप कुछ मात्रा में लेकर मंदिर या अनाथालय में दान कर सकते हैं। और 11 रुपये सिक्के जो हो, सिक्के के समान, यानी सिक्के 11 रुपये के होने चाहिए, ये सब चीज़ें आप वहाँ दान कर सकते हैं। तो इससे
सर्प दोष जो होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो भी 6 से 7 महीने में इसका निवारण हो जाता है और स्त्री की जो ये समस्या होती है वो हट जाती है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी तो जैसे अगर कुंडली की सही प्रारूप देखी जाती है तो सही दोष निवारण होता है, लेकिन ये बिल्कुल ठोस उपाय हैं जिसके साथ ये समस्याएं होती हैं तो आप कर सकते हैं और इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।